My dear students, welcome you. प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, अधिकांशतः ये पता होता है कि फ्रेज और ईडियम एक ही चीज होती है, परंतु कुछ अंतर अवश्य है। तो आज हम आपको फ्रेज, ईडियम और क्लॉज के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज वाक्यांश, हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसे भाव तो व्यक्त हो, शब्दों का ऐसा समूह जिससे भाव तो व्यक्त हो किंतु पूर्ण भाव प्रकट न हो, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश। इंग्लिश में ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। For example, in the garden, at the station, at the 11th hour, break into, go to the dogs, put out, look after, etc. इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह फ्रेज कहलाते हैं और इनको हम वाक्य प्रयोग में दर्शाते हैं। जैसे ब्रेक इनटू है, ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? सेंध लगाना। The thieves broke into the house. The thieves broke into the house. इस तरह से हम इनका वाक्य प्रयोग भी कर लेते हैं। उसके बाद आता है ईडियम। ईडियम क्या होता है? ईडियम्स को हम मुहावरा कहते हैं, हिंदी में मुहावरा कहते हैं। अर्थात ईडियम्स में भी डिफाइंड एज एक्सप्रेशन पेकुलियर टू ए लैंग्वेज। अर्थात मुहावरे प्रत्येक भाषा में विशेष अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। हिंदी में कहते हैं उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर, उतने पैर फैलाइए जितनी लंबी शौर। किसी भी तरह से कह सकते हैं। तो उतने पैर फैलाइए जितनी लंबी चादर। उसके बाद किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो चिड़ियां मारना। और शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाले आंसू बहाना। ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। इस प्रकार से बच्चों थोड़ा सा अंतर है फ्रेज और ईडियम में, और वो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया है। फ्रेज में बच्चों फ्रेजल वर्ब्स भी आते हैं, जैसे गो टू द डॉग्स, पुट आउट, लुक आफ्टर, ब्रेक इनटू, ये फ्रेजल वर्ब है। और ये इन द गार्डन, एट द स्टेशन, एट द 11th आवर, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में। इंडिया वन द मैच एट द 11th आवर। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करके भी इनका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। नाउ आई शैल टीच यू क्लास। व्हाट इज क्लास? तो बच्चों, क्लास की अब हम बात करते हैं। बच्चों, क्लास मीन्स होता उपवाक्य। उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का अंश होता है। अर्थात क्लास का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्लास में फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक होता है। क्लासेस 3 प्रकार की होती है। तो बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लास क्या होता है। यह उपवाक्य होता है और यह किसी बड़े वाक्य का एक अंश होता है। इसमें एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होता है। और अब जानना ये जरूरी कि क्लासेस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासेस 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लास, नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लास, नंबर 3 सबऑर्डिनेट क्लास। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लास भी 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। उसके बाद एग्जाम्पल है हरी केम हियर बट मोहन वेंट टू आगरा। हरी केम हियर, ये प्रिंसिपल क्लास है। बट मोहन वेंट टू आगरा, ये
कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है और ये कंजंक्शन है एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड, yet but still nevertheless, for therefore so otherwise else, either or neither nor or nor etc। तो बच्चों विस्तृत अध्ययन के लिए आप हमारे जो वीडियोस हैं उनमें कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस ये वीडियोस आप विधिवत पढ़ें तो ये क्लासेस का एक डिटेल स्टडी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि हरी केम हियर बट मोहन वेंट टू आगरा, तो बट मोहन वेंट टू आगरा, हरी केम हियर इज इक्वल टू मतलब प्रिंसिपल क्लास है ये, और बट मोहन वेंट टू आगरा ये कोऑर्डिनेट क्लास है। और उसके बाद ही सैड दैट ही वाज ए थीफ, तो अंडरलाइन कर दिया है दैट ही वाज ए थीफ, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है। नाउन क्लास दैट व्हाट और टू व्हाट से बनती है, और एडजेक्टिव क्लास हु होम हुज विच व्हेन वेयर व्हाई ऐसे शब्दों से बनती है, और एडवर्ब क्लास आफ्टर बिफोर ऑल्दो दो एज सून एज नो सूनर डॉट डॉट देन लेस्ट डॉट डॉट शुड और बिकॉज, ऐसे तमाम से कंजंक्शंस हैं जिनसे हमारी सबऑर्डिनेट क्लास अलग अलग नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास बनती है। और इनका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप हमारे वीडियो में जाइएगा जिसमें कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों को विधिवत पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत अध्ययन करने को मिल जाएगा। थैंक यू।